हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लास। मैं हूं विशाल और आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन, दैट इज माइक्रो एनकैप्सुलेशन। तो हम देखेंगे कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन नोवेल ड्रग डिलीवरी आपका जो सिलेबस है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है, जिसमें कि आप माइक्रो साइज रेंज के पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स को लैमिनेट कर देते हैं या कोटिंग कर देते हैं हम पॉलीमर के थ्रू, जिससे आपको उसका एक नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमको मिलता है। तो हम समझते हैं कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या है, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन और साथ में बहुत सी जो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस के थ्रू माइक्रो पार्टिकल्स और माइक्रो कैप्सूल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या है। माइक्रो एनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस जिसमें कि हम सराउंडिंग और कोटिंग करते हैं वन सब्सटेंस। एक सब्सटेंस को हम कोटिंग करते हैं विद इन अनदर सब्सटेंस, मतलब एक सब्सटेंस को हम दूसरे सब्सटेंस के अंदर कोटिंग कर देते हैं। सिंपल तरीके से हम बोले तो वन सब्सटेंस या जो हम एक बोल रहे हैं सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं कोर मटेरियल। ये कोर मटेरियल वो हो सकते हैं आपके एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या तो ड्रग। साथ ही ऐसे सब्सटेंस होते हैं ये आपके सॉलिड और लिक्विड भी हो सकते हैं। तो एक प्लस पॉइंट ये हम इसमें लिक्विड को भी फ्री फ्लोइंग पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में हम बात करें तो जो सब्सटेंस की स्टेबिलिटी कम है, बिटर टेस्ट है, वो भी कोर मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी कि हम स्टेबिलिटी को भी एनहांस कर सकते हैं और उसके जो है साथ में उसके मास्क टेस्ट को भी मास्क कर सकते हैं, बिटर टेस्ट को। फिर इसमें आता है आपका कोटिंग मटेरियल। कोटिंग मटेरियल इसमें क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। अब कोटिंग मटेरियल जो है आइडियल होना इनका बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, एक प्रॉपर फिल्म को क्रिएट करना चाहिए चारों ओर। यदि हम देखें कोटिंग मटेरियल को तो हम डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। सो देयर मे बी 4 कैटेगरी। फर्स्ट वन वुड बी लाइक वाटर सॉल्युबल रेजिन, सेकंड आपके वाटर इनसॉल्युबल रेजिन, वैक्स और लिपिड्स हो सकते हैं, और चौथे आपके होते हैं एंड्रिक कोटेड मटेरियल। यदि हम बात करें वाटर सॉल्युबल मटेरियल में तो आपकी कई सारी गम्स जैसे कि अकेसिया, जेलेटिन हो गया, और इस तरीके के पॉलीविनाइल पायरोलिडीन जैसे रेजिन आ जाते हैं। और यदि हम बात करें आपके वाटर इनसॉल्युबल रेजिन में, तो वाटर इनसॉल्युबल रेजिन में आपका सेलुलोज नाइट्रेट, इथाइल सेलुलोज, और फिर आपका वैक्स और लिपिड में हम बात करें तो पैराफिन वैक्स, वीज वैक्स, और आपका स्टीरिक एसिड और स्टेराइल अल्कोहल जैसे जो है सब्सटेंस आपके आ जाते हैं। फिर हम बात करें आपके जो एंट्रिक कोटेड पॉलीमर्स में कैटेगरी में, तो एंट्रिक कोटेड पॉलीमर में आपका जैसे कि सैलेक, जीन और कैप, सेलुलोज इथाइल थैलेट, सेलुलोज एसीटेट थैलेट। तो ये पॉलीमर्स होते हैं जिनको कि हमें कोर मटेरियल में कोटिंग करनी होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन। अब हम बात करें इसमें व्हीकल्स आपके एक्वस और नॉन एक्वस एज अ सॉल्वेंट हो सकता है, जो आपका स्ट्रक्चर्ड व्हीकल होता है जिसमें कि आपके रिएक्शन होती है। अब हमको जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो माइक्रो साइज रेंज के प्रोडक्ट मिलते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन में, जिनकी रेंज 1 माइक्रोमीटर से 800 माइक्रोमीटर तक की रेंज होती है। तो हम उसको माइक्रो पार्टिकल्स और माइक्रो कैप्सूल्स बोलते हैं। और मोर देन 800 या 1000 माइक्रोमीटर से अबव जाएगा तो दैट वुड बी मैक्रो एनकैप्सुलेशन। So there is this process is micro encapsulation, तो साइज रेंज लेस देन 1 माइक्रोमीटर टू 800 माइक्रोमीटर। और जो इसमें हमें प्रोडक्ट मिलता है माइक्रो एनकैप्सुलेशन के थ्रू, उसको हम माइक्रो कैप्सूल्स, माइक्रो स्फेयर, माइक्रो पेंसूल्स, पैलेट्स और भी कई सारी टर्मिनोलॉजी उनको हम बोलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस और एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक। हम यदि एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला जो एडवांटेज है माइक्रो एनकैप्सुलेशन से, दैट इज स्टेबलाइजेशन। मीन्स कई सारे कंपाउंड, स्पेशली जब हम बात करते हैं विटामिन की, तो विटामिन जो है ऑक्सीडेशन के चांसेस होते हैं उसमें, और वो इजीली आपके डिग्रेड हो जाते हैं। तो विटामिन को हम पॉलीमर की कोटिंग के थ्रू जो है उनको हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। फिर आपकी कई सारी डोजेस को हम लिक्विड में स्टेबिलिटी इशू आता है तो लिक्विड को हम फ्री फ्लोइंग सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल की हम बात करें, क्लोफाइब्रेट आपकी ड्रग है जिसको कि आपने जो है लिक्विड से सॉलिड में हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन के थ्रू कन्वर्ट कर देते हैं। फिर मास्क द बिटर टेस्ट, जो बिटर टेस्ट होता है, कई सारी ड्रग्स होती है जैसे कि एसिटामिनोफेन, इसको भी हम जो है इसके बिटर टेस्ट को माइक्रो एनकैप्सुलेशन के थ्रू जो है मास्क कर सकते हैं।
रिड्यूस GI इरिटेशन, जो गैस्ट्रिक इरिटेशन होती कई सारी ड्रग्स के कारण, उसको भी जो है हम जो है रिड्यूस कर सकते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन के थ्रू, दैट इज फिनाइल ब्यूटाजॉन। यदि हम एक एग्जांपल की बात करें एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वी कैन डेवलप सस्टेन्ड रिलीज डोजेस फॉर्म, एक सस्टेन्ड रिलीज जिसमें ड्रग आपका धीरे धीरे रिलीज होगा बाय अप्लाइंग द डिफरेंट रिलीज पैटर्न, लाइक हम डिसोल्यूशन कंट्रोल बाय रिजर्वॉयर सिस्टम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाय मेकिंग द मोनोमोलिकुलर फिल्म ऑफ आपका पॉलीमर। एस्पिरिन की हम बात करें तो सस्टेन्ड रिलीज जो है माइक्रो एनकैप्सूल प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन के थ्रू डेवलप कर सकते हैं, ये भी इसका एक एडवांटेज है, एप्लीकेशन है। इनकम्पैटिबिलिटी इशू जो होती है, कई सारी ड्रग्स जो होती हैं आपस में इनकम्पैटिबल होती हैं, तो यदि हम पॉलीमरिक कोटिंग उनको कर दें तो उनकी इनकम्पैटिबिलिटी दूर हो सकती है, जो इंटरेक्शन होता है उनके बीच में। इंक्रीज्ड बायो अवेलेबिलिटी, आपका जो GI ट्रैक है उसमें आपकी जो ड्रग है वो एंजाइम्स के थ्रू ज्यादा डिग्रेडेड नहीं होगी, तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, द अमाउंट रेट एंड अमाउंट दैट ड्रग रीचेस टू द ब्लड सर्कुलेशन, आपके ब्लड सर्कुलेशन में जब आपने ओरली ड्रग को लिया तो अवेलेबल डोज कितना है आपके ब्लड सर्कुलेशन में, वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है, जो कि हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन के थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये बात हुई कुछ एडवांटेजेस की। यदि हम बात करें कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन के, तो देयर आर नॉट मच डिसएडवांटेजेस, देयर मे बी अ सिंपल डिसएडवांटेज लाइक दिस प्रोसेस मे बी कॉस्टली, सेकंड some polymer may behave means so toxicity, एक proper film बनने का इशू रहता है इसमें, तो there is a requirement of skilled person, so these are some disadvantages, but there are more advantages of micro encapsulation techniques. Now we will discuss the different method used for the micro encapsulation of core material. So there are different method like coaservation, phase separation method. कोएजर्वेशन को जो है हम कई सारी टेक्निक के थ्रू अचीव कर सकते हैं। पैन कोटिंग, एयर सस्पेंशन मेथड, आपका सॉल्वेंट एवापोरेशन मेथड, स्प्रे ड्राइंग एंड स्प्रे कंजीलिंग मेथड, मल्टी ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस, और फिर हम बात करेंगे पॉलीमराइजेशन मेथड, और साथ ही हम बात करेंगे को एक्सट्रूजन मेथड। और इसके अलावा देखेंगे कि कितने तरीके के माइक्रो पार्टिकल्स जो है या माइक्रो कैप्सूल्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कोएजर्वेशन फेज सेपरेशन क्या होता है। कोएजर्वेशन फेज सेपरेशन की हम बात करें तो ये माइक्रोस्फीयर प्रिपेयर करने की टेक्निक है, जिसमें हम सॉलिड और लिक्विड दोनों को ही माइक्रोस्फीयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका जो साइज रेंज है दैट इज 2000 to 500 माइक्रोमीटर तक की साइज रेंज तक में हम इसको कर सकते हैं। जनरल प्रोसीजर की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले जो 3 इमिसिबल केमिकल फेज हम तैयार करते हैं, फिर उसके बाद में डिपोजिशन ऑफ कोटिंग मटेरियल, और फिर उसके बाद में रिजिडाइजेशन। इसको हम समझते हैं सिंपल तरीके से कोएजर्वेशन को, कि कोएजर्वेशन में किस तरीके से जो है आपके मटेरियल को माइक्रो एनकैप्सुलेशन के थ्रू जो है उसकी स्टेबिलिटी को या कोटिंग कर सकते हैं पॉलीमर की। यदि हम बात करें आपका जो आपका पॉलीमर होता है जिसको कि हमको कोटिंग करनी है, और आपका सॉल्वेंट, तो पॉलीमर और कोटिंग मटेरियल का एक फेज हम तैयार कर लेते हैं, और एक फेज हम तैयार कर लेते हैं आपका जो API कोर मटेरियल है उसका। अब हम क्या करते हैं कि आपका जो सॉल्वेंट और आपका पॉलीमर वाला जो फेज होता है इसमें हम अपने ड्रग पार्टिकल को ऐड कर देते हैं, तो ये 2 फेज सिस्टम आपका तैयार हो जाता है। अब इस कोएजर्वेशन टेक्निक में आपको करना क्या है कि जो आपका पॉलीमर है ये आपके जो API इसमें डिसॉल्व्ड हैं उसके ऊपर इसकी कोटिंग हो जाए, या ये कोएजर्वेट हो जाए इस फेज से सेपरेट होके इसमें, तो इसको हम बोलते हैं कोएजर्वेशन फेज टेक्निक, जिसको हम कई सारी जो है मेथड से अचीव कर सकते हैं कि आपका जो पॉलीमर इस सॉल्वेंट में है वो आपके जो ड्रग पार्टिकल फेज है उसमें आ जाए। तो आपका एक हो गया ड्रग पार्टिकल, और अब आपका सॉल्वेंट भी जो है इनसॉल्युबल होके कोटिंग कर ली इसने एक, और ये फेज हो गया। और आपका एक फेज आपका जो सॉल्वेंट था इसमें, तो हम उसको किसी मेथड से अलग कर देंगे, या इन पार्टिकल्स को जो माइक्रो एनकैप्सुलेशन हो गया उसको सेपरेट कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो कोएजर्वेशन टेक्निक में हम देखें डिपोजिशन की हम बात करें तो सबसे पहले कोएजर्वेशन बाय टेम्परेचर चेंज, मतलब हम इस मेथड को टेम्परेचर चेंज करके भी अचीव कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि इथाइल सेलुलोज जो आपका पॉलीमर है इसकी कोटिंग करनी है आपको, ड्रग पॉलीमर के ऊपर इसकी कोटिंग करनी है। तो आपने जो पॉलीमर था इथाइल सेलुलोज को आपने साइक्लोहेक्सेनिक सॉल्वेंट में मिक्स कर लिया, तो ये इजीली मिक्स्ड हो जाता है,
और आपका जो ये पॉलीमर सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है, इसमें आप जब ड्रग ऐड कर देते हैं, एपीआई ऐड कर देते हैं, तो पहले जो एथाइल सेलुलोज था, हायर टेम्परेचर हमने इसमें हायर टेम्परेचर में इसको डिसॉल्व कर लिया आपके साइक्लोहेक्सेन में, और हमने इसमें ड्रग ऐड कर दी। अब जब ड्रग ऐड करने के बाद में हम इसको एजिटेशन करते रहना, जिससे कि हमें माइक्रो जो कैप्सूल का साइज है माइक्रो रेंज में हमको मिलता है। जब हम इसको एजिटेट करते रहते हैं, मीन्स स्टरिंग करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और धीरे धीरे टेम्परेचर इसका डाउन करते हैं, कम करते हैं, तो टेम्परेचर कम होने से जो आपका एथाइल सेलुलोज पॉलीमर है उसकी सॉल्युबिलिटी इस सॉल्वेंट में साइक्लोहेक्सेन में क्या होती है, कम होने लगती है, और इसकी जो एक लेयर होती है कोएजरवेट कर लेती है, आपके जो ड्रग पार्टिकल्स उसको कोएजरवेट कर लेती है, उसके ऊपर एक पॉलीमरिक लेयर बना लेती है। तो इस तरीके से आपका जो सिस्टम है वो माइक्रो एनकैप्सुलेशन की प्रोसेस उसमें कंप्लीट हो जाती है। तो उस जो है टेम्परेचर चेंज करने के कारण कोटिंग हुई, तो कोएजर्वेशन फेज सेपरेशन को हम टेम्परेचर चेंज करके भी अचीव कर सकते हैं, और उसको हम डिफरेंट मेथड से आपके माइक्रो एनकैप्सुलेशन पार्टिकल को, माइक्रो एनकैप्सुलेट को हम अलग कर सकते हैं। सेकंड हम बात करें एडिशन ऑफ इनकम्पैटिबल पॉलीमर। इनकम्पैटिबल पॉलीमर को एडिशन के थ्रू भी हम इसको अचीव कर सकते हैं, जैसे कि एथाइल सेलुलोज की कोटिंग करनी है हमको, और आपने क्या किया, उसमें टोलुइन सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लिया, तो आपका जो सॉल्वेंट में है एथाइल सेलुलोज और टोलुइन में आपका एथाइल सेलुलोज पॉलीमर कोटिंग पॉलीमर डिसॉल्व्ड है। अब इस मिक्सचर में हम क्या करेंगे, ड्रग को इनकॉर्पोरेट कर देंगे, तो ड्रग इसमें डिस्पर्स हो जाएगी। अब डिस्पर्स जब ड्रग इसमें हो जाएगी, तो इसमें क्या किया आपने, एक इनकम्पैटिबल पॉलीमर ऐड कर दिया, दैट इज पॉलीब्यूटाडाइन। ये पॉलीब्यूटाडाइन पॉलीमर जैसे ही आप ऐड करेंगे, तो ये इनकम्पैटिबल होगा आपके एथाइल सेलुलोज के लिए, कि जो आपका एथाइल सेलुलोज है वो आपके टोलुइन में डिसॉल्व्ड है, लेकिन टोलुइन और आपकी ये पॉलीमर जो है वो बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। तो आपका जो सॉल्वेंट की लेयर होती है वो आपका पॉलीब्यूटाडाइन जो पॉलीमर है उसमें चली जाती है, और आपका ये जो पॉलीमर है इस पॉलीमर के साथ में इनकम्पैटिबिलिटी शो करता है, जिसके कारण ये सॉल्वेंट से अलग बाहर आने लगता है, और आपके जो ड्रग मॉलिक्यूल है या आपकी जो ड्रग है डिस्पर्स्ड है उसको कोटिंग कर देता है। तो ये कहलाता है आपका एडिशन ऑफ इनकम्पैटिबल पॉलीमर के थ्रू भी जो है हमें आपका जो है कोएजर्वेशन टेक्निक, फेज सेपरेशन टेक्निक के थ्रू माइक्रो एनकैप्सुलेशन को अचीव कर सकते हैं। फिर एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट, यदि हम इसमें नॉन सॉल्वेंट ऐड करते हैं, जैसे कि आपका सेलुलोज एसीटेट ब्यूटाइरेट आपका पॉलीमर है, इसकी हमको कोटिंग करनी है, और इसको एक सॉल्वेंट में हमने डिसॉल्व कर दिया मिथाइल इथाइल कीटोन में। ये सॉल्वेंट और आपका पॉलीमर सॉल्वेंट और आपका जो है पॉलीमर जिसकी कोटिंग करनी है सॉल्वेंट का ये मिक्सचर है। अब इसमें हम ड्रग ऐड कर देते हैं। ड्रग ऐड करने के बाद में जब एपीआई हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो हम इसमें ऐसा सॉल्वेंट ऐड करते हैं जो कि क्या करता है कि आपकी जो सॉल्वेंट था मिथाइल इथाइल कीटोन के लिए, जैसे मान के चलो हमने इसमें कोई सॉल्वेंट ऐड कर दिया दैट बिलोंग्स टू द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ईथर कोई ऐड कर दिया हमने इसमें, तो ये जो आपका सॉल्वेंट है और ये आपका जो आपने अलग से सॉल्वेंट ऐड किया, तो ये दो सॉल्वेंट की जो क्या बोलना चाहिए एफिनिटी है मिक्स होने की, ये ज्यादा है, तो ये दो सॉल्वेंट मिलके एक मिक्सचर बना लेते हैं, कंबाइन सॉल्वेंट सिस्टम बना लेते हैं, और जो आपका पॉलीमर होता है वो इससे डिस्प्लेस होने लगता है, जिसके कारण आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कोटिंग हो जाती है उनकी नॉन सॉल्वेंट ऐड करने के कारण। ये नॉन सॉल्वेंट क्यों बोला गया है, ये आपके जो पॉलीमर इसमें प्रेजेंट है उसके लिए एज अ नॉन सॉल्वेंट का काम करता है, और आपका कोटिंग होके मटेरियल को आप माइक्रो एनकैप्सुलेट या माइक्रो कैप्सूल्स को कलेक्ट कर लेते हैं बाय सॉल्ट एडिशन। सॉल्ट एडिशन के लिए यदि हम बात करें कि आपको जैसे विटामिन मान के चलो, उस ऑयल सॉल्युबल विटामिन है उसकी कोटिंग करना है, तो ऑयल सॉल्युबल विटामिन आपका एक सॉल्यूशन हो जाएगा जिसमें कि आपकी ड्रग है, ऑयल सॉल्युबल विटामिन में ऑयल प्लस ड्रग और आपका वाटर। जब आप ये मिक्स कर देते हैं तो क्या होगा आपका कि आपका एक इमल्सन फॉर्म हो जाएगा, ऑयल आपका ड्रग विटामिन एंड वाटर का, तो एक लेयर फॉर्म हो जाएगी आपकी। ये कोर मटेरियल ऑयल में है और इसके ऊपर एक वाटर की लेयर जनरेट हो जाएगी। अब वाटर में ऐड कर दिया है हमने जिलेटिन एज अ पॉलीमर। अब वाटर और जिलेटिन के पॉलीमरिक सॉल्यूशन में जब हम इस तरीके का सिस्टम ऐड करते हैं तो वाटर की जो लेयर है इसके चारों ओर फॉर्म हो जाती है। अब क्या होगा कि जब हम इसमें सोडियम सॉल्ट ऐड करेंगे तो सोडियम